में कोई मोटर वगैरह होगी जो कि अपने आप ही चालू हुई होगी, पर वो तो बस एक नॉर्मल सा खिलौना था। तभी मुझे कांच पर कुछ खरोचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखून खरोच रहा हो। मुझे पता था, हो ना हो ये सोहम ही होगा जो मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैंने उसे आवाज़ दी, सोहम, अब अगर तूने कुछ किया तो मैं मम्मी को फिर से तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, हाँ? पर सोहम का कोई जवाब नहीं आया। उसके कमरे का दरवाज़ा बस थोड़ा सा खुला हुआ था, पर जब मैंने यहां वहां देखा तो मुझे हॉल की खिड़की पर किसी का हाथ दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक दिन पहले मैंने पैर देखे थे। हड्डियों से चिपका हुआ मांस, बड़े बड़े लंबे नाखून और सूखा सड़ा और काला पड़ा हुआ, और वो हाथ खिड़की की कांच पर अपने नाखून खरोच रहा था। वो देख मैं फिर से डर गया। मेरा बदन तब कांपने लगा था, क्योंकि अब घर में मेरे और सोहम के अलावा कोई भी नहीं था जिसे मैं आवाज दे सकूं। अब मुझे कुछ कुछ एहसास हुआ कि ये सोहम नहीं हो सकता। तभी मैंने हॉल में रखी एक अलमारी के अंदर से खड़खड़ाहट भरी आवाज सुनी। मेरा ध्यान जैसे ही उस अलमारी की तरफ गया, अलमारी का दरवाजा अपने आप ही थोड़ा सा खुल गया। तब मुझे अलमारी के अंदर से दो आंखें दिखाई दी। आंखें, नीली गहरी चमकती आंखें। वो देख मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं अपनी सांस रोककर बस उन आंखों को ही देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कल की तरह अचानक कोई बहुत ही डरावनी चीज उस अलमारी से निकलकर मेरी तरफ ना आ जाए। मैं जानता था कि ये आंखें सोहम की नहीं है, क्योंकि सोहम की आंखें तो ब्राउन कलर की थी। तो मैं आहिस्ता से वहां से उठने की कोशिश करने लगा। मैं भागकर सोहम के कमरे में जाना चाहता था, पर वो आंखें बस मुझे ही घूर रही थी। तभी मैंने सोहम की आवाज सुनी, निशांत, यहां आओ, यहां, मेरे पास। मैंने यहां वहां देखा, पर वहां सोहम नहीं था, और वो आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये सोहम है या कोई और है जो मुझे डरा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। तो मैंने भी उसे आवाज दी, सोहम देख, अभी के अभी अलमारी से बाहर निकल, देख वरना मैं मां को बता दूंगा, हाँ? पर वो आंखें बस मुझे घूर रही थी, और फिर उसने किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोल दिया। मुझे तब उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। मैंने फिर से उससे कहा, देख सोहम, फाइनल बोल रहा हूं, प्लीज यार बाहर निकल आ, मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूं। पर वो चीज बस मुझे ही देखकर हंस रही थी। निशांत, यहाँ अंदर आओ। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और बहुत डर भी लग रहा था, और फिर भी मैं अपनी जगह से उठकर धीरे से उस अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, अलमारी का दरवाजा भी धीरे से बंद होते जा रहा था। मैं जब उस अलमारी के बहुत करीब चला गया तो तब तक अलमारी का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। अंदर क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं जब उस अलमारी का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ भी बहुत जोरों से कांप रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत कर झट से उस अलमारी का दरवाजा खोला और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था कि अंदर क्या है। पर कुछ देर तक सब शांत रहा, कोई भी आवाज नहीं आई। तो फिर मैंने धीरे से अपनी एक आंख को थोड़ा सा खोलकर देखने की कोशिश की। अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर दोनों आंखें खोलकर देखा तो अलमारी के अंदर बस उनके घर का सामान था, और मैं इस बात से हैरान था कि अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई इंसान या फिर कोई बच्चा भी उसके अंदर छुप सके। तो फिर मुझे जो नजर आया था वो क्या था? मैंने फिर डरते हुए ही दरवाजा लगाया, और दरवाजा लगाते ही उस अलमारी के ऊपर से कोई बहुत ही भयानक चीज मेरे ऊपर झपट पड़ी। मैं चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। वो किसी जानवर की तरह थी। वो चीज मेरे आंखों के सामने से हंसते हुए भागकर घर के अंदर कहीं गायब हो गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर सोहम के कमरे में चला जाऊं। मैं बस बुरी तरह से कांप रहा था। तभी मेरी माँ और आंटी घर वापस आ गई। मुझे नीचे पड़ा हुआ देख मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे पूछा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों कांप रहा है? मैंने रोते हुए उससे कहा, माँ, यहाँ अलमारी में कोई था,
जो मुझे घूर रहा था, मुझे डरा रहा था। और जब मैं यहाँ आया तो वो मुझ पर जानवर की तरह झपटा। सोहम की माँ को लगा कि शायद सोहम ने फिर से कोई शरारत की है और वो सोहम के कमरे में जाकर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आई और उस पर चिल्लाने लगी। सोहम, क्या किया तूने? बच्चा है बोलकर तू अब सर पर चढ़ने लगा है। घर आए मेहमान से ऐसे बिहेव करते हैं? हाँ, ऐसे डराते हैं? पर सोहम चुपचाप अपनी गर्दन को नीचे झुकाए अपनी माँ की डांट सुन रहा था। शायद उसे इस बात की आदत हो गई थी। तब मेरी माँ ने कहा, अरे जाने दो, बच्चे हैं, खेल खेल में कुछ हुआ होगा। तब सोहम की माँ ने रिप्लाई दिया, नहीं, ये हमेशा ऐसे ही करता है। कभी अपने बाथरूम में जाकर छुप जाता है, तो कभी अपने आप को ही नाखून से खरोच लेता है, तो कभी अपने दांतों से अपने आप को ही काट लेता है और फिर झूठ बोलता है, उसने खरोचा, उसने काटा। कभी रात को जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है कि खिड़की में कोई है, कभी कहता है कि अलमारी में कोई है। ऐसे भी कोई खेलता है क्या? तो मेरी माँ ने आंटी को शांत करते हुए कहा, उसने किसने? तो उसकी माँ ने गुस्से में ही कहा, पता नहीं किसने, पर हमेशा गलती ये करता है और ऐसे किसी का नाम बताता है जो घर में है ही नहीं। मेरी माँ को शायद वो बात समझ में आ गई, तो उसने आंटी को शांत करते हुए हम दोनों को कमरे में जाने को कहा। अब मेरी माँ आंटी को समझा रही थी कि बच्चा अगर बार बार एक ही बात बोल रहा है, मतलब वो जरूर कुछ बताना चाहता है, या फिर वो जो बोल रहा है वो सच है। कुछ तो होगा, इसलिए वो इतना शांत और चुपचाप रहता है। हम दोनों उनकी बातें सुनते हुए कमरे के अंदर चले गए, पर सोहम नॉर्मल था, जैसे उसे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। सोहम मेरे पास आकर बैठ गया और उसने कहा, मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता, पर मैंने सच में उसे देखा है। वो मुझे घूरता है, मुझे मारता है, मुझे चोट पहुंचाता है, और आज तुमने भी देखा ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर यह सच है, मैंने उसे देखा है। वो बहुत ही बुरी चीज़ है। तब मैं उसे कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था, और वैसे भी जिस चीज़ को मैं ठीक से समझता या जानता नहीं था, उसके बारे में मैं उसे क्या समझाता। फिर मैंने उस बात को इग्नोर किया। मेरी माँ और आंटी ने हम दोनों को समझाया कि बच्चों की तरह खेला करो, मस्ती मत किया करो, पर यह बात हम दोनों की थी ही नहीं, कोई और था, कोई तीसरी चीज़ थी जो इस सब के लिए जिम्मेदार थी। पर न जाने क्यों हम दोनों में उस दिन ज़्यादा बात नहीं हुई। दोपहर की उस डरावनी घटना के बाद मैं ज़्यादातर मेरी माँ के साथ ही रहा, दिन भर उसके आसपास ही खेलता रहा। लेकिन फिर रात उन्होंने हम दोनों को समझाकर एक कमरे में सुला दिया। इस बार मैंने सोहम से कुछ भी नहीं कहा। वो अपने कमरे की लाइट बंद कर अपने बेड पर चला गया। मैं अंधेरे से तो पहले से ही डरता था, पर अब उस डरावनी अनजान चीज़ से भी मुझे डर लगने लगा था, और मुझे पहले से ज़्यादा इस बात पर यकीन हो गया था कि सोहम खुद इन सब बातों से परेशान था, तो वो मुझे क्यों डराएगा। और फिर उसके बारे में सोचते हुए अंधेरे में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला, पर बीच रात मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि किसी ने मुझे अपने बिस्तर से हवा में ऊपर उठाया हुआ है। उस अजीब एहसास से मेरी नींद टूट गई, और जब मैंने उठकर देखा तो मैं ज़मीन पर सो रहा था। न मेरे नीचे बेड था और न ही ऊपर ब्लैंकेट था। मैंने उठकर लाइट ऑन की तो देखा कि मेरे बिस्तर पर कोई सो रहा है, वो भी सर से लेकर पांव तक पूरी तरह ब्लैंकेट ओढ़कर। तो फिर मैंने सोहम के बिस्तर की तरफ देखा तो सोहम अपने बेड पर नहीं था। मुझे लगा कि यह सोहम ही होगा जो डर के मारे मेरे बिस्तर में मेरे साथ सोने आया होगा। लेकिन फिर मुझे अपने बेड से उठाकर नीचे ज़मीन पर किसने रख दिया, और मैं झट से अपने बेड के पास चला गया। मैंने ब्लैंकेट को खींचकर देखा तो अंदर कोई नहीं था, बेड खाली था, पर ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उस पर सो रहा हो। मैंने फिर सोहम के बेड पर देखा तो अब वहाँ कोई सो रहा था, पर थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था तो वहाँ कोई नहीं था। और फिर मैं समझ गया कि वहाँ ज़रूर कोई अजीब चीज़ होगी, वही जो मैंने देखी थी। मैं फिर भी उस ब्लैंकेट को खींचकर देखना चाहता था कि अंदर कौन है। तभी मुझे बाथरूम से किसी की बहुत हल्की आवाज़ आई, निशांत, निशांत, ब्लैंकेट को मत उठा, यहाँ इधर अंदर आ। मैंने देखा तो सोहम बाथरूम के अंदर था। वो मुझे अंदर बुला रहा था, और फिर उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसके बेड की ओर देखा।
तो मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो वो ब्लैंकेट अपने आप ही किसी इंसानी आकार में हवा में उठने लगी थी। वो देख मैं भागकर बाथरूम के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही सोहम ने दरवाज़ा लगा लिया और सोहम ने कहा, आवाज़ मत कर वरना वो यहाँ भी आ जाएगा। तब सोहम बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और मैं भी। वो क्या चीज़ थी मुझे पता नहीं, पर हमने देखा कि वो बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। दरवाजे के नीचे से उसके पैर नजर आ रहे थे। हम दोनों वहीं खड़े होकर उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने जमीन पर लेटकर बाथरूम के दरवाजे के नीचे से उसे देखना चाहा कि वो क्या चीज़ है, पर सोहम मुझे देखने से मना कर रहा था। तो मैंने उसे बस शांत रहने को कहा। हालांकि हम दोनों भी कांप रहे थे, हम दोनों भी डरे हुए थे। मैंने नीचे लेटकर दरवाजे के नीचे से देखा तो वो वही पैर थे जो मैंने एक दिन पहले देखे थे। सड़े, काले, बड़े बड़े नाखून और उन पर खिंचा हुआ मांस था। पर शायद बाहर जो कुछ भी था उसे पता चल गया था कि मैं नीचे से देख रहा हूं और वो दौड़कर उस दरवाजे के पास आ गया। वो देख मेरा दिल ही बैठ गया, धड़कन तेज चलने लगी थी। जैसे वो पैर अब दौड़कर बाथरूम के अंदर ही आ रहे थे। जैसे ही वो पैर दरवाजे के पास आ गए मैं डरकर पीछे हट गया। मेरी सांस तेज हो गई थी